हिमाचल पर कुदरत का कहर। 48 घंटे आफत बरसने वाली है। बादल फटने से कई गांव जलमग्न, तबाही की तस्वीरें डरा रही। 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने की भविष्यवाणी। बाढ़, भूस्खलन, टूटते मकान और सिकुड़ती उम्मीदें। मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर मॉनसून कब थमेगा? ये दर्द थोड़ा कम कैसे होगा? पहाड़ की गोद में बसे हिमाचल की धरती पर आंसुओं की बाढ़ है। बारिश की हर बूंद अब राहत नहीं, डर बन गई है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, घरों की दीवारें दरक रही हैं, सड़कों पर सिर्फ कीचड़ और खामोशी है। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए ऊंचाइयों की तरफ भाग रही है। बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए सोच रहे हैं कि क्या हम इस बार भी बच पाएंगे। ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं, ये इंसानों के टूटते हौसलों और पहाड़ के रोते दिल की दास्तान है। इन दिनों हिमाचल में सिर्फ डर, दर्द और तबाही ही मची है। मॉनसून के सीजन में अब तक 240 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 36 लोग लापता हैं। वहीं कई गांवों में आई बाढ़ ने लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया है और आने वाली बारिश अभी और डरा सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल में कितने दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, आईएमडी की नई भविष्यवाणी क्या है और बाढ़ भूस्खलन से किन इलाकों में मची है तबाही। तो पहली दर्दनाक खबर मंडी के सराद से है, जहां 63 वर्षीय पूर्णचंद एक अस्थायी लकड़ी के पुल को पार करते वक्त उफनते नाले में गिर गए। स्थानीय लोगों ने जान की बाजी लगाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। ये वही परिवार है जिसने 30 जून को आई बाढ़ में पहले ही एक सदस्य को खो दिया था। बादल फटने के बाद यहाँ का असली पुल बह गया था और तब से लोग अस्थायी पुल पर अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। अब लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि स्थायी पुल लग जाता तो शायद एक जिंदगी बच जाती। ताजा खबर कुल्लू के श्रीखंड से आई है, जहां आज करीब 5:15 बजे बादल फट गया, जिससे कुरपण खड्ड में बाढ़ आ गई। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बादल फटने का समाचार प्राप्त हुआ है। यहाँ मयाड़ घाटी में फ्लैश फ्लड से खेतों में खड़ी फसलें बह गई, पुल टूट गए और लोग ऊंचाइयों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। शाम के समय उदयपुर उपमंडल में मयाड़ घाटी के करपट, चांगुट, उड़गोस और तिंगरेट गांव में पहाड़ों पर बादल फटने से इन गांवों के नालों में बाढ़ आ गई। जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर इस बाढ़ के कारण 3 पुल बह गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क दुनिया से टूट गया है। उधर कुल्लू में किरतपुर मनाली हाईवे चौड़ीकरण ने 5 गांवों के लोगों की जिंदगी बदल दी है। पहाड़ों की कटाई में लापरवाही से जमीन कमजोर हो गई और थोड़ी बारिश में ही भूस्खलन शुरू हो जाता है। 9 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब वो बेघर हैं और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिमला के काट रोड पर सुबह सुबह 2 विशाल देवदार के पेड़ गिर पड़े। 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। उधर पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे का 20 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे दूध, दही, सब्जियां जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई। मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालु भी जाम में फंसे हैं। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड, बाढ़ और जलभराव का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि 20 जून से 12 जुलाई के बीच सामान्य 473 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 535.9 मिलीमीटर पानी बरसा, यानी 13% ज्यादा। वहीं मौसम अभी थमेगा नहीं, बल्कि 14 अगस्त यानी कल का दिन और भारी हो सकता है। आईएमडी ने साफ चेताया है कि कल भारी से बहुत भारी बारिश लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में अगले 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अगस्त से बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिन राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। सरकार ने जनता से अपील की है कि मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखें और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1070 या 1077 पर तुरंत संपर्क करें। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से बचने और अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने, राहत दलों को तैयार रखने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में आई आपदा सिर्फ टूटे पुल और बंद सड़कों की कहानी नहीं है,
बल्कि उस डर की भी कहानी बन चुकी है जो रोज आसमान देखकर दुआ कर रहे हैं कि आज बारिश ना हो। हिमाचल के पहाड़, नदियां और जंगल हमेशा से हमारे लिए छुट्टियों की जगह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सरकार, प्रशासन और हम सबको मिलकर साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, ये हमारी विरासत है और यहाँ के लोग हमारी अपनी कहानी का हिस्सा हैं। बाकी आपसे गुजारिश है कि बारिश के मौसम में बेवजह बाहर ना जाएं, मौसम को हल्के में ना लें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।